दोस्तों, अगर आपका भी पैन कार्ड यूटीआई की वेबसाइट से बना हुआ है और आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फोटो, सिग्नेचर, या फिर आप अपने पैन कार्ड में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपडेट या फिर चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारे काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं, इस प्रोसेस से आपको पैन कार्ड को अपडेट करने के बाद कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है यूटीआई पैन कार्ड। अब जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट यूटीआई की देखने को मिल जाएगी। तो इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यूटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पैन कार्ड सर्विस का। तो यहाँ पर आपको जो क्लिक टू विजिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पैन कार्ड का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंज करेक्शन इन पैन कार्ड। तो इसी के नीचे यहाँ पर जो क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन अप्लाई फॉर चेंज करेक्शन इन पैन कार्ड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो पैन कार्ड का जो करेक्शन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक फिजिकल और एक डिजिटल। तो यहाँ पर जो फिजिकल का जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करके करेंगे तो आपको करेक्शन करने के बाद आपको यूटीआई की ऑफिस में फिजिकल डॉक्यूमेंट भी भेजने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर आपको डिजिटल तरीके से पैन कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो डिजिटल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करेंगे। अब डिजिटल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जो दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन दिया हुआ है साइन यूजिंग आधार बेस ई साइन, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आधार बेस ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर, तो आपके पैन कार्ड में सिग्नेचर बनकर नहीं आएंगे और जो आपके आधार कार्ड में फ़ोटो है वही पैन कार्ड में ही फ़ोटो बनकर आएगी। तो अगर आपको अपने हिसाब से फ़ोटो और सिग्नेचर को चेंज करना है, तो यहाँ पर जो साइन यूजिंग आधार बेस ई साइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर फिल करना है। तो आपका जो पैन कार्ड नंबर है, अब पैन नंबर फिल करने के बाद आप बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से पैन नंबर फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना दोबारा से पैन नंबर फिल करके ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड, और दूसरा है ई पैन ओनली नो फिजिकल पैन कार्ड। तो अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए और मेल आईडी में भी चाहिए, तो यहाँ पर जो बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड का जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला वाला, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको केवल ई पैन चाहिए और फिजिकल पैन कार्ड नहीं चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर दोनों चाहिए, फिजिकल और ई पैन दोनों, तो हम यहाँ पर बोथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह से एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, तो इसको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर नाम फिल करने का, तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। तो नाम फिल करने के लिए यहाँ पर जो सबसे पहले आपने टाइटल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट नेम टाइटल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टाइटल आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी टाइटल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब टाइटल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। अब नाम को फिल करते समय आपको ध्यान देना है कि अगर आपका नाम जैसे कि अजय कुमार है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में अजय लिखना है और लास्ट नेम में कुमार लिखना है। अगर आपका नाम केवल अजय है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम में नहीं फिल करना है, आपको यहाँ पर लास्ट नेम में फिल करना है। और अगर आपका नाम अजय कुमार वर्मा है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में अजय फिल करना है और मिडिल में कुमार फिल करना है और लास्ट में वर्मा फिल करना है। तो इस तरह से आपको अपने नाम को फिल कर लेना है। और नाम को फिल करने के बाद अगर आपको अपने नाम में जो आपका पैन कार्ड है उसमें करेक्शन करना है, तो सही वाले नाम को यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर जो ऊपर जो बॉक्स दिया है फुल नेम के आगे, तो इस बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो आपके नाम में जो करेक्शन करना चाहते हैं आप, वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि हमको यहाँ पर नेम में करेक्शन नहीं करना है तो हम यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। अब नाम को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको पेरेंट डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर आपके फादर का जो भी नाम आपके पैन कार्ड में है उसको फिल कर देना है। अगर आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो वही नाम आपको फिल करना है जो आप करेक्शन करना चाहते हैं। और नाम को फिल करने के बाद यहाँ पर जो आगे बॉक्स दिया हुआ है इस पर टिक जरूर कर देना है अगर आपको करेक्शन करना है। तो जैसे कि हमको यहाँ पर करेक्शन नहीं करना है तो हम यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। अब फादर नेम फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट पेरेंट्स नेम ऑफ कार्ड।
तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फादर नेम और मदर नेम। तो आप अपने पैन कार्ड में फादर नेम रखना चाहते हैं या मदर नेम, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर फादर नेम रखना चाहते हैं तो फादर नेम के ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो सही वाली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पर जो ऊपर बॉक्स दिया है इस पर आपको टिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जेंडर का, तो आपका जो भी जेंडर है वो ऑटोमेटिक यहाँ टाइटल के हिसाब से सिलेक्ट रहेगा। अब इसके नीचे यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो भी आपका स्टेट है यहाँ पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेंट आधार डिटेल, तो यहाँ पर क्लिक करके आपका जो भी आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। अब आधार नंबर फिल करने के बाद आप बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अपने आधार नंबर को फिल करके ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नेम एज पर आधार, तो जो भी आपके आधार कार्ड में आपका नाम है सेम नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब सारी डिटेल को सही से फिल करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एड्रेस को फिल करने का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। तो जैसे कि हमको यहाँ पर अपने एड्रेस में चेंज करना है तो हम यहाँ पर एड्रेस कम्युनिकेशन का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके आगे जो बॉक्स दिया है इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करके रेसिडेंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो भी विलेज का नाम है, पोस्ट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उसको आपको यहाँ पर सही से आपको फिल कर देना है। अब एड्रेस को फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल करना है। तो हम यहाँ पर अपने पैन कार्ड में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को भी चेंज करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो बॉक्स दिया है इस पर टिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। अब इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जो भी अपने पैन कार्ड में मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो भी ईमेल आईडी आप अपने पैन कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप जो भी ईमेल आईडी फिल करेंगे इसी ईमेल आईडी में आपका जो ई पैन है वो आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल कर लेना है। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको टिक रहने देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वी, अब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है हिमसेल्फ और हर सेल्फ। अगर आपका यहाँ ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पर आपको हिमसेल्फ और हर सेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले तो हम यहाँ पर एक सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर विलेज का नाम जो भी आप फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है व्हिच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटेड एज ए आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। यहाँ से आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। अब आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो चूज फाइल का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपने आधार कार्ड के जो पीडीएफ फाइल को जो जहाँ भी आपने रखा हो उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल हो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर में भी सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे सेकेंड नंबर में भी हम यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर दोबारा से आधार कार्ड की पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर तीसरे नंबर पर भी आधार कार्ड की पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो चौथे नंबर पर ऑप्शन दिया हुआ है व्हिच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटेड एज ए पैन प्रूफ, तो अब यहाँ पर जो सिलेक्ट पैन प्रूफ का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कॉपी ऑफ FIR, कॉपी ऑफ पैन अलॉटमेंट लेटर, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, नो डॉक्यूमेंट। तो इनमें से आपको किसी भी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर कॉपी ऑफ पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने पैन कार्ड को अपलोड कर देंगे।
तो जैसे कि हमारे पास पैन कार्ड है तो हम यहाँ पर पैन कार्ड की PDF को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पैन कार्ड की PDF को जो है अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेंट फोटो फाइल। तो जो भी फोटो आप अपने पैन कार्ड में लगाने चाहते हैं उसी फोटो को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर जो चूज फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपकी फोटो है उस फोटो को सिलेक्ट करके ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी फोटो को भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेंट सिग्नेचर फाइल। तो जो भी आप अपने पैन कार्ड में सिग्नेचर करना चाहते हैं उसी सिग्नेचर को यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, फोटो भी अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी डिटेल देखने को इस तरह से मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए पेमेंट करनी है तो यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 106 रुपये की पेमेंट करनी है पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए। तो उस पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर की जगह आपका अपना जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब इसके बाद ईमेल आईडी की जगह अपनी ईमेल आईडी को फिल कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो बिल डिस्क का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है इस पर टिक करके कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पेमेंट करने का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप जिस भी तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर UPI के माध्यम से करने वाले हैं तो हम यहाँ पर UPI के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब UPI के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से QR कोड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शो QR कोड का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक स्कैनर आ जाएगा। तो आपको किसी भी UPI एप्लीकेशन से स्कैन करके अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। अब जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर ई साइन करने का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंटर योर आधार नंबर की जगह आपका जो भी आधार नंबर है को यहाँ पर फिल कर देना है। आधार नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर जो गेट OTP का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। तो उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करके नीचे यहाँ पर जो बॉक्स दिया है इस पर टिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी रिसिप्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर कूपन नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड में नाम प्रिंट होकर आने वाला है वो नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका जेंडर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। अब इस रिसिप्ट को आपको सुरक्षित करके रख लेना है। अब यहाँ पर नीचे आपको डाउनलोड ई साइन पैन फार्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप अपने पैन फार्म को डाउनलोड करना चाहते हैं उसको भी यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो भी ईमेल आईडी अपडेट किया होगा उसी ईमेल आईडी में आपका 4 से 5 दिन में ई पैन कार्ड मेल आईडी में आ जाएगा और आपका जो PVC पैन कार्ड है वो आपके डाक द्वारा हफ्ते या 10 दिन में आपके एड्रेस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बहुत आसानी से अपने पैन कार्ड में कोई भी अपडेट या चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।